बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। चार सद्दा में पिंडाल तैयार, हुकूमत कशमकश का शिकार, शौदाहे करबला की याद, और अवाम सस्ते आटे को तरस गए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि हकीकी आज़ादी की तहरीक इंसाफ आज चार सद्दा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। खिलाड़ी का अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कप्तान को वेलकम करने के लिए तैयार है। कप्तान ने भी अवाम को जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत की दावत दे दी है। इमरान खान चार सद्दा में सैलाब ज़दा इलाकों का भी दौरा करेंगे। IMF रिपोर्ट से साबित हो गया है कि हुकूमत मईशत को तबाही से बचाने में नाकाम रही। रिजीम चेंज ऑपरेशन का मकसद करप्शन के केसेस खत्म कराना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। अपने ट्विटर पैगाम में हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने NRO लेकर अपने मजमूम मकासद पूरे किए। चेयरमैन तहरीक सवाल उठाया कि कौम जानना चाहती है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। इमरान खान का ट्वीट में मजीद कहना था कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई सिमत नहीं। आज पाकिस्तान को गैर मामूली अफरात ज़र का सामना है। पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई से आज हर शख्स मुतासर हो रहा है। मुल्क में रुपए की कदर मुस्तकिल गिर रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इक़्तिसादी सर्वे इस हकीकत की अक्कास है कि हमारे दौर में माशी तरक्की की शरह 6% थी। ज़राअत, तालीम और मईशत की तरक्की हो रही थी। रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे थे। पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, इजाफा होगा या बरकरार रहेगा, ताल फैसला ना हो सका। एक दिन गुजर गया, हुकूमत नई कीमतों का तयन ना कर सकी। गैर यकीनी सूरत हाल पर पेट्रोल पंप मालिकान ने कारोबार महदूद कर दिया है। ज़राए का कहना है कि बाज़ मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल की सेल वर्क दी है। ओगरा ने पेट्रोलियम कीमतें कम करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी रिलीफ का मुतालबा कर दिया का आलमी मंडी में तेल की कीमत मुसलसल कम हो रही है। वज़ारत ख़जाना का पेट्रोलियम मसवाती कीमतें बढ़ाने पर गौर। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत कमी की बजाय मामूली इजाफा हो सकता है। वज़ीर ख़जाना ने तजवीज़ दे दी है। तुम फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। अवाम बदहाली का शिकार, मज़े में है शहबाज सरकार। सैलाब से तबाहकारी और बर्बाद मईशत के बावजूद पाकिस्तानी खजाने पर हुक्मरानों की अय्याशियाँ ना थम सकें। मौजूदा हुकूमत के सरबराह वज़ीर ख़ारजा और उनके वफ़द का न्यूयॉर्क में VIP प्रोटोकॉल। कौमी दौलत को बेदर्दी से लूटने का मनसूबा बना लिया। हुकूमत का दौरा न्यूयॉर्क के अखराजात की होशरुबा तफसीलात सामने आ गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अपने दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी प्लाज़ा क़याम करेगी। इस पर मज़ीद आपको बताएं कि जिस कमरे में वो ठहरेंगे उसका यौमिया किराया तकरीबन $4000 होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरे पर 15 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी। गुज़िश्ता साल इमरान खान ने पाकिस्तान एम्बेसी के कमरे में रिहाइश इख्तियार की थी। आपको बता रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में अपने दौरे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम प्लाज़ा होटल में क़याम करेगी। इस पर पुरतायुश 5 स्टार होटल के आम कमरे का एक दिन का किराया $2000 अमरीकी है। खबरों में आगे देखिए, एहतजाज की कॉल कब आएगी? और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। सितंबर सितमगर होगा, पहले कह दिया था। इमरान खान की कोशिश है कि हालात जोटो कराटे के बजाय इलेक्शन की तरफ जाएं। बोल न्यूज़ को इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था कि दो हफ्तों में मफाहमती फार्मूला कामयाब ना हुआ तो बात एहतजाज की तरफ जा सकती है। उनका कहना था कि इमरान खान स्वयं कराके साइट पर हो गया है। नून लीगियों के चेहरों पर बौखलाहट है। मौजूदा दौर में गरीब तबाह हो गया है। गरीब बिल भरे, घर का चूल्हा चलाए या फीसेस दे। शहबाज शरीफ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शेख रशीद ने मजीद कहा कि बोल न्यूज़ पर पाबंदी बहुत बड़ी ज्यादती है। आप सहाफत को जकड़ेंगे तो नफरतें मजीद बढ़ेंगी। बहुत पहले कहा था सितंबर सितमगर होगा, 15 दिन बड़े अहम हैं, लेकिन मैं 15 अक्टूबर तक मैंने डेट दी हुई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। और मैंने जो 45 दिन दिए हैं उसमें 15 गुजर गए हैं और मुमकिन है एक 15 दिनों में कोई पसे पर्दा मफाहती फार्मूला जो है
वो भी कामयाब हो जाए। अगर वो नाकाम हो गया तो फिर इमरान खान कॉल देगा और इमरान खान की कोशिश होगी कि हालात जोड़ो कराटो की तरफ ना जाएं और इलेक्शन की तरफ जाएं, और इसके लिए उसकी कोशिश जारी है। और कल कोर कमेटी के इजलास में भी कुछ फ़ैसले करेंगे वो लोग जो कि अहम होंगे। लेकिन कल नून लीग के लीडरों के चेहरों की बौखलाहट बता रही थी कि वो काफ़ी परेशान हो गए हैं कि फिर गेम जो है वो हलचल है गेम के अंदर। और आप देखें ये सलाब करते हैं, बिलावल जो है वो शहबाज के जहाज़ में भी नहीं बैठ कर गया। असल कोई तैनाती का अगर कोई मसला है तो अब वो पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान है या नून लीग के दरमियान है। इमरान खान ने तो एक खूबसूरत स्विंग करा के तो साइड पर हो गया और ये सारे अब उस कोडी खेल रहे हैं। बड़ी ज़्यादती है और जिस चीज़ को लोग सुनना चाहते हैं आज के, अगर आप सहाफ़त को जकड़ेंगे और बोल टीवी पर पाबंदी लगाएंगे तो नफ़रतों में इजाफ़ा करेंगे। लोग फिर सुनी सुनाई बातों पे और अफवाहों पे जाएंगे बजाय इसके कि आप वो हकीकत में देखें। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि बोल ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं। तजर्बाकारों से पूछता हूँ कि मुल्क को चलाने के लिए क्या यही पॉलिसी बनाई? तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। परवेज़ खटक ने कहा महंगाई बढ़ाई गई, अवाम की जान पर बनाई है। महंगाई पर काबू पाना इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि मुल्क को इस सतह पर ना ले जाओ कि अवाम फिर आपका एहतसाब करें। सूबे को इसका हक ना दिया तो अदालत से रुजू किया जाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि ये लोग जितना रहेंगे मईशत को मजीद ख़राब करेंगे। हुकूमत इंतखाबात से क्यों घबरा रही है? इलेक्शन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। भी कि अपना हक नहीं देंगे तो इसके खिलाफ जो है ना अदालत से भी रुजू किया जाएगा और जो पार्लियामेंट में भी इस बात को, खासकर जो हमारे सूबाई असम्बली और सेनेट में भी इस बात को उठाया जाएगा। ये जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह बदनीयती कर रहे हैं और जिस तरह जो हमारे इलाके में भी सैलाब आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी इलाका इससे मुतासर है, उसमें भी वफाकी हुकूमत इमदाद नहीं कर रही, हेल्प नहीं कर रही, सूबाई हुकूमत को साथ नहीं लेके जा रही है। इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं क्योंकि ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है। 11 पार्टियाँ हैं, सब ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। आज ये भिखारी बन के फिर रहे, कोई उनको हाथ भी नहीं मिलाता। यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर, तो इन्होंने हमें भिखारी बनाया। पाकिस्तान एक नहीं 4 क्राइसिस से गुजर रहा है। एक है मईशत का और जो रिस्क है डिफ़ॉल्ट का, इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का। ना आवाम में ना वो इंस्टीट्यूशंस में है जो कि इनको पैसे लेंड करते हैं। तीसरा क्राइसिस जो उसके ऊपर आ गया है वो है फ्लड्स का। इमरान खान के खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, उसका जो उसकी जो कीमत निकल रही है पाकिस्तान के लोगों से निकल रही है। वक्त आ गया है फैसला अवाम करें, अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। रहनुमा PTI असद उमर का ISF की जानिब से चेयरमैन PTI के हक में निकाले जाने वाली रैली से खिताब। बोले लीडर हालात देखकर कौम की बेहतरी के लिए फैसला करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है मजीद वक्त गुजरेगा तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। रहनुमा PTI का मजीद कहना था कि -1 की ख्वाहिश रखने वाले सब माइनस हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान माइनस नहीं होंगे। अवाम कप्तान की कॉल के लिए तैयार हो जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो उसकी बेहतरीन लीडरशिप कौन फराहम कर सकता है। ये फैसला बंद कमरों के अंदर, ड्राइंग रूमों के अंदर, हराम के पैसे की बुनियाद के ऊपर, बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स के ऊपर ये फैसला नहीं हो सकता। लीडर के फैसले होते हैं और लीडर जो है हालात देख कर फैसले करता है और वो फैसले करता है जो कौम की बेहतरी के लिए होता है। वो अपनी ज़ात को देख कर नहीं करता। पिछली दफ़ा भी जो फैसला किया था कौम की बेहतरी के लिए फैसला किया था, लेकिन अब लग रहा है ऐसा है कि जितना टाइम गुजरता चला जाएगा ये तो मुल्क के लिए और मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। जो जिसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान -1 हो, इन सब ने मिल के माइनस हो जाना है। इमरान खान कहीं नहीं जाएगा। आप तैयार हो जाएं, जल्द कप्तान कॉल देने वाला है, कप्तान की कॉल के लिए तैयार हो। MQM को किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहिए। MQM समेत दीगर जमातें दुरुस्त फैसला कर लें तो हुकूमत नहीं रह सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का MQM समेत दीगर जमातों को मशवरा। बोल न्यूज़ से बातचीत में कहा
कि MQM की सियासत PDM की सियासत की नफ़ी करती है। सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं, बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और हुकूमत हाथ पर हाथ रख कर बैठी है, इसलिए कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात से मुल्क बहरान से निकल सकता है। इनको तो किसी सूरत इनके साथ चिपके नहीं रहना चाहिए। MQM और दीगर जमातें अगर सही फैसला कर लेती हैं तो शहबाज शरीफ हुकूमत ठहर ही नहीं सकती। MQM की सियासत PDM की सियासत की नफी करती है। हम कह रहे हैं कि आप इंतखाबात करवा दीजिए, मुल्क को और कौम को मजीद आजमाइश में मत डालिए। सियासत में तो गुफ्त शनीद से रास्ता निकाला जाता है, लेकिन इनके पास लगता है कि ना सोच है ना इख्तियार है। फैसले इनके न बस में हैं, न ये कर पाते हैं, न ये कर सकते हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और हुकूमत के पास कोई हल तलाश करने की न कैपेसिटी है, ना उनमें इस किस्म की जहानत दिखाई दे रही है। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मुल्क स्लाइड कर रहा है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी कॉल काब देनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ज़राइक के मुताबिक PTI की कोर कमेटी का इजलास हफ्ते को तलब किया गया। कोर कमेटी इजलास में हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देने का फैसला होगा। इजलास में एहतजाजी कॉल की तैयारियों पर मुशावरत होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी कॉल काब देनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत केस के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान हिरासत तशद्दुद पर तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी किया। अदालत ने अफसर को आइंदा समाअत पर पेश होने के लिए तलब कर लिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया, क्या पुलिस ने शहबाज गिल से ज़बान रिकवर करनी थी जिससे वो बोला था? शहबाज गिल से जो रिकवरी की गई उसका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। शहबाज गिल को मुतल्लिका फोरम पर दरख्वास्त दायर करने से किसने रोका है? तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतल्लिका फोरम से रुजू करना होगा। अदालत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपीलों पर वफाक को नोटिस जारी कर दिया। केस के तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म भी दे दिया। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत केस के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान हिरासत तशद्दुद पर तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। आए थे महंगाई ख़त्म करने, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो हद ही कर दिया। आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। 20 किलो का थैला 2400 रुपये तक पहुँच गया। अवाम हुकूमती नाकामी पर फट पड़े। शहबाज शरीफ को उनका वादा भी याद दिलाया। बड़ी बड़ी भड़कें और दावे सब हवा हो गए। अवाम सस्ते आटे को तरस गए। आटे की किल्लत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। कराची और कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 2400 रुपये तक पहुँच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में कराची में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये तक महंगा हुआ। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे पर शहरी फट पड़े। इक़दाम को अवाम दुश्मन करार दे दिया। साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वादा भी याद दिला दिया। मैं शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने पिछले बयान में ये बात कही कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को आटा फराहम करूँगा। तो मैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अपना पुराना सफारी सूट ये उतार कर बेचने भी जाएंगे ना, लुंडा में भी नहीं बिकेगा। आटा इमरान खान का टाइम में 1300 रुपये तोड़ा था 20 किलो, अभी 2200 में गया। और सब मिलजुल के ये तो सब कारे, अभी बाहर से कितना पैसा तो सब खाने वाला है। ये यानी बुनियादी ज़रूरत है हर किसी को, इसलिए इसको गवर्नमेंट को जो है इसको इंश्योर करना चाहिए कि आटा जो है वो दस्तयाब हर अमीर और गरीब को, हर किसी की ज़रूरत है। 1050 का आटे का 10 किलो का थैला है। अब सब बस अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं, लेकिन कुछ बस गुजारा असल में गुजारा ही हो रहा है, बाकी कोई बचत या कुछ इस तरह का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कुछ भी नहीं है, बड़े मुश्किलात ही हैं। आटा के अब इतनी प्राइसेस हो गई है कि जो आवाम को जो 10 किलो का आटा लेता था वो 2 किलो पर आ गया है। जैसे कि आग पे ये पोजीशन रही तो आटा और महंगा हो जाएगा। महंगाई के तूफान ने दीगर अशिया को भी अपनी लपेट में ले लिया। रवां हफ्ते 30 अशिया की कीमत में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक चाय की पत्ती, दाल मूंग, दाल माश, अंडे, चावल सब महंगे हुए। अंडे की फी दर्जन कीमत 242 रुपये तक पहुँच गई। हुकूमत का बस नहीं चल रहा कि ये अवाम को जान से मार दे। इनकी कोशिश है कि अपने घर का खर्चा भी बिजली के बिलों में डाल दे
ताकि वो भी आवाम से वसूल कर लिया जाए। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान का रद्द-ए-अमल, कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम की खाल खींचने आई है। जब तक आवाम सड़कों पर नहीं आएंगे ये खून निचोड़ते चले जाएंगे। हुकूमत का बस नहीं चल रहा, ये आवाम को जान से मार दें। इनकी कोशिश है कि अपने घर का खर्चा भी बिजली के बिलों में डाल दे ताकि वो भी आवाम से वसूल कर लिया जाए। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का स्वात का दौरा। SPR के मुताबिक कोर कमांडर ने कबायली रहनुमाओं मालाकंड, बुनेर, शांगला, मर्दान के माहिदीन से मुलाकात की। फोर्सेस की भरपूर और गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर माहिदीन की तारीफ की। स्वात में कामयाबियाँ फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने से मिली। ऑपरेशन के बाद सिविल इंतजामिया को उमूर की पुरअमन मुंतकली यकीन बनाई गई और पाक फौज किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देगी। मकामी आबादी की बेपनाह कुर्बानियों से हासिल अमन मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। कबाली अमायदीन ने पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत का अज़म दोहराया। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कोर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का स्वात का दौरा। SPR के मुताबिक कोर कमांडर ने कबायली रहनुमाओं से मुलाकात की। सिंध में सैलाब मुतासरीन की हालत न बदली, कई इलाके ताहाल ज़ेर आब हैं। जैकबाबाद में सैकड़ों देहात डूब गए। खैरपुर, शिकारपुर और मिटियारी में हर जगह पानी ही पानी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी। सखर में गैस्ट्रो से 5 जाँ बहक हो गए। दादू में सैकड़ों बच्चे मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला। एक बिस्तर पर 2-2 मरीज ज़ेर इलाज। मुतअद्दिद शहरों में मुतासरीन ने इमदाद ना मिलने पर एहतजाज किया। सिंध में सैलाब से सूरत हाल संगीन, इमदाद मिली न रिलीफ, दवा भी नायाब, परेशान है मुतासरीन। टिरी मीरवा शहर अब तक पानी में डूब चुका है। 25 दिन गुजर जाने के बाद भी शहर से पानी ना निकाला जा सका। ठट्टा, दादू, हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, लाड़काना समेत कई इस्लाम में सूरत हाल अबतर हो गई। यहाँ पे 15 दिन हुए हैं बरसात समय हुए, लेकिन 15 दिनों में ना कहीं गाँव से पानी निकला है और ना कहीं से कोई राशन मिला है, ना कोई टेंट मिला है। सैलाब मुतासर इलाकों में गैस्ट्रो और मलेरिया जैसे अमराज तेजी से फैलने लगे। शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा। सखर में गैस्ट्रो से 5 बच्चे जाँ बहक। दादू में सैकड़ों बच्चे मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला। अस्पतालों में अद्वियात हैं, न इलाज की बेहतर सहूलियात। एक बिस्तर पर 2-2 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है। जब नहर टूटी थी, खानवा टूटा था, सारा इलाका पानी पानी, टरीमरा डूब गया, बैरगन डूब गया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला, कोई गवर्नमेंट नहीं। सिंध के मुतादिद शहरों में मुतासरीन का एहतजाज जारी। कहते हैं कि कुछ तो खुदा का खौफ करो। न सर छुपाने को टेंट फराहम किया है, न ही खुराक है। अदालत, हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन सब जगह गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उमरकोट में डंडा बरदार सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध को रोक लिया। खैमा बस्ती की ख़वातीन की दुआइयाँ, बताया कि हम भूखे बैठे हैं, कुछ भी नहीं मिला। वज़ीर आला का दिलासा का खाने का कह दिया है, मिल जाएगा। ख़वातीन ने सड़क बंद कर दी, मोटरसाइकिल सवार को भी ना जाने दिया। इससे कबल मुतासिर ने शिकवा किया कि हमें कहा गया कि वज़ीर आला आ रहे हैं, अगर वो पूछे तो कहना कि हमारे पास सब कुछ है, जब हमें कुछ मिला ही नहीं तो झूठ क्यों बोले। हैदराबाद में भी वज़ीर आला के पहुंचने पर महकमा रेवेन्यू के मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।